बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 8 करेंगे, हमारा लास्ट यूनिट बायोम्स, ठीक है, जिसका नाम बायोम्स है। तो व्हाट आर बायोम्स? बायोम जो लफ्ज़ है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, बायो एंड ओम्स। बायो मीन लाइफ एंड ओम्स मीन मैस, यानी कि इस अर्थ पे जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जिस जिस एरा पे, जिस जिस रीजन पे, ठीक है, उसको हम बायोम्स कहेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देख लेते हैं। Biomes are large geographical areas with distinct ecosystem characterized by particular climate, vegetation and wildlife. They are defined by factors like temperature, precipitation and geography. यानी कि ऐसे जोग्राफिकल रीजन्स, ऐसे बड़े बड़े एरियाज़ जहाँ पर कोई टेम्परेचर पाया जाता हो, कोई इकोसिस्टम पाया जाता हो, कोई जानवर पाए जाते हो, उसे हम बायोम कहेंगे। अब बायोम की टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं। बायोम की दो बेसिक टाइप्स हैं, एक टर्शियल बायोम्स है और दूसरा एक्वेटिक बायोम्स है। सबसे पहले हम टर्शियल बायोम्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। टर्शियल बायोम्स, अ टर्शियल बायोम इज़ एन एरिया ऑफ लैंड विद अ सिमिलर क्लाइमेट दैट इंक्लूड सिमिलर कम्युनिटीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इज़ नॉन एज टर्शियल बायोम्स। और इसको लैंड बायोम भी कहते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन, ऐसा सरफेस जहाँ पर कोई क्लाइमेट मौजूद हो, जानवर और प्लांट्स पाए जाते हैं, उसे टर्शियल बायोम कहते हैं, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी सब टाइप्स पढ़ते हैं फर्दर। पिक्चर में एलेबोरेट किया गया है डिफरेंट एनिमल्स को, प्लांट्स को डिफरेंट रीजन्स में। कोई डेजर्ट में पाए जा रहे हैं, तो कोई ठंडे इलाकों में, कोई गर्म इलाकों में, ठीक है, और कोई सब्ज़े वाले इलाकों में। तो ये सब टर्शरी बायोम्स हैं। अब टाइप्स पढ़ते हैं। सब टाइप्स में टुंड्रा बायोम्स, डिसेडियस बायोम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और कोनीफेरस फॉरेस्ट, इसको ट्यागा भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसकी सब टाइप्स जो हैं वो डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आर्कटिक टुंड्रा बायोम्स के बारे में। तो ये बायोम जो है ना, माउंटेनियस इलाकों में पाए जाते हैं, अकर इन माउंटेनियस, और ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इनका ठंडा होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ये इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। और लो बायोटिक डाइवर्सिटी प्लांट एंड एनिमल, यानी कि यहाँ पर प्लांट और एनिमल ना बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, ठंड है ना। उसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ ड्रेनेज, जो यहाँ पर पानी के निकलने का रास्ता है ना, वो बहुत लिमिटेड होता है, ये ऐसे इलाके हैं, ठीक है। वाटर, मेल्टेड आइस, नो प्रॉपर वे टू एग्जीक्यूट फ़्लो, यानी कि कोई फ़्लो नहीं है उनका ना बाहर निकलने का, खारिज होने का। उसके बाद है लार्जली ट्री लेस, यहाँ पर दरख्त नहीं होते, मतलब ट्री लेस होते हैं। उसके बाद स्नो की वजह से नो ट्री एंड ग्रास, कोल्ड क्लाइमेट है, इस वजह से वो इस क्लाइमेट को बियर नहीं कर सकते, तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पाई जाती। डिफ़िकल्ट फॉर वेजिटेशन टू एग्जिस्ट, यानी कि वेजिटेशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती, बहुत मुश्किल है। तो आर्कटिक बायोम्स जो हैं, आर्कटिक टुंड्रा बायोम्स, ये ठंडे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल एग्जिस्ट नहीं करते। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कम। तो प्लांट्स में देख लेते हैं, सेजेस, हैथ्स, ये कुछ हर्ब्स हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि ये इस क्लाइमेट को बियर कर सकते हैं। और एनिमल की बात कर ली जाए तो स्नो लेपर्ड, हार्बर सी एंड स्नोवी आउल, ये तीन जानवर जो हैं यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला क्लाइमेट जो बहुत ठंडा है, ये जानवर बियर कर लेते हैं। तो ये आर्कटिक टुंड्रा बायोम्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी, कुछ फीचर्स थे जो हमने पढ़े कि ये कैसा होता है। अब ये टर्शियल बायोम्स है हमारा। अब नेक्स्ट टर्शियल बायोम्स ट्यागा पढ़ते हैं। लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड, जो ट्यागा फॉरेस्ट है ना, सबसे बड़ा बायोम है और जो 29% एरिया कवर करता है इस वर्ल्ड का, ठीक है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक यह है कि नीडल लीफ फॉरेस्ट, यहाँ पर जितने भी जंगलात पाए जाते हैं ना, कांटेदार हैं। ऑल्सो नोन एज बोरियल कॉर्निफेरस, इसके दो नाम है, इसको बोरियल बायोम भी कहते हैं और कॉर्निफेरस भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ का क्लाइमेट देखते हैं, कोल्ड क्लाइमेट, हार्श, ठीक है, यहाँ का कोल्ड एंड हार्श क्लाइमेट है ट्यागा फॉरेस्ट का, याद रखिएगा। लो रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं, ठीक है। लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल। देयर आर 2 सीज़न, ट्यागा के अंदर भाई 2 सीज़न है। विंटर जो है 6 महीने तक रहता है और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और स्नोफॉल बहुत कम होती है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक हैं 2। और समर में जो है ना वो 3 महीने रहता है ये हॉट होता है और
30 डिग्री सेल्सियस, और इसमें बहुत ज़्यादा रेन होती है समर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से प्लांट्स और जानवर जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना प्लांट्स हैं वाइट फिर, जैक पाइन और बेल्सम फिर, ये ना 3 प्लांट्स हैं जो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये इसके इन्वायरमेंट को जो है बियर कर सकते हैं, ठीक है। एनिमल की बात कर ले तो मार्टन, ब्लैक बियर और मूस, ठीक है। ये 3 जानवर जो हैं वो भी इस बायोम के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो हमने प्लांट्स 3 डिस्कस किए जो इस ट्यागा फॉरेस्ट में एक्सिस्ट करते हैं, वो तीनों ही कांटेदार पौधे हैं। आपने देखे होंगे कांटेदार पौधे। आप इन प्लांट्स को और एनिमल को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, फर्दर। तो आपको ये प्लांट्स और एनिमल्स ट्यागा फॉरेस्ट जैसे ठंडे इलाकों में ही मिलेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये ऐसा वाहिद बायोम है जिसके अंदर 2 सीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो दिस बायोम, डेसिडुअस बायोम जो है, दिस बायोम एक्सपीरियंस ऑल 4 सीजन। ये वाहिद ऐसा बायोम है जिसमें 4 सीजन्स होते हैं, ठीक है। लीफ शेडिंग ट्रीज़, इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो पत्ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। रेनफॉल जो है 30 से 60 इंच पर ईयर होती है, यानी कि इसमें बारिश 30 से 60 इंच तक होती है सालाना। टेम्परेचर जो इसका 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पर ईयर, ठीक है। एनिमल्स की बात कर ली जाए तो इसमें फोक्स, आउल, डियर, बर्ड्स और इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, क्योंकि इसका टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ रेनफॉल अच्छी है, ये बियर कर सकते हैं। प्लांट्स की बात कर ली जाए तो ओक, बीच, मैपल और स्टार फ्लावर, ये वाले प्लांट्स जो है ना डेसिडुअस फॉरेस्ट के टेम्परेचर को बियर कर सकते हैं, और इसलिए ये यहाँ एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में। इस बायोम के अंदर जो प्लांट्स हैं वो बहुत लंबे ट्रीज़ बहुत लंबे लंबे होते हैं, और प्लांट छोटे छोटे होते हैं, मतलब छोटी हाइट के। बहुत लंबे ट्रीज़ यहाँ पाए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस ग्रास लैंड बायोम्स। तो भाई ग्रास से तो पता चल गया ऐसे लैंड जहाँ पर ग्रास ही ग्रास पाया जाता है मैसिव अमाउंट में। तो अब बात कर लेते हैं ग्रेटेस्ट मैस ऑफ लैंड कंसिस्ट ऑफ ग्रास इज़ नोन एज ग्रास लैंड। तो साइड पे ना इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अब बात कर लेते हैं ग्रास लैंड की बायोम की। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1 है इनसफिशिएंट रेनफॉल। यहाँ पर जो है ना बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ दरख्त हैं ही नहीं, क्योंकि बारिश होती तभी लंबे लंबे दरख्त होते हैं, बट यहाँ जस्ट घास एग्जिस्ट करता है। 25% एरिया कवर अर्थ का 25% एरिया जो है ग्रासलैंड बायोम ने कवर किया हुआ है। तो भाई समर में इसका जो टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर में 40 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ये क्या कहते हैं परमानेंट टेम्परेचर नहीं है, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। और एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं हाइना, फ्रॉग, स्नेक, ज़ीब्रा, और प्लांट है सनफ्लावर्स, क्रेजी वीड और वाइल्ड इंडिगोज। सो ये प्लांट्स यहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो हर बायोम के अंदर जो जो प्लांट और एनिमल बताए जा रहे हैं, ये प्लांट और एनिमल उस बायोम का जो टेम्परेचर है, जो उस बायोम के फीचर्स हैं, ये उसके उस पर पूरा उतरते हैं। दैट्स वाई ये यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। अब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अच्छा जी, रेन फॉरेस्ट पता चल गया होगा, बारिश के बारे में बात करेंगे हम यहाँ पर। इनके नाम ही बड़े आसान हैं, आपको अंदर वाली बातें खुद ही याद रह जाएंगी। फॉरेस्ट ऑफ टाल ट्रीज़, देखो रेन फॉरेस्ट का है, बारिश होती है इसलिए यहाँ पर लंबे लंबे ट्रीज़ हैं। ऑपोजिट बात की जाए, टेम्परेचर यहाँ हॉट एंड ह्यूमिड होता है, टेम्परेचर भाई हॉट है यहाँ का। देयर आर नो रीज़न देयर आर नो सीज़न, यहाँ सीज़न नहीं होते, ठीक है। मच ग्रीनरी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी होती है। 2000 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर, 2000 मिलीमीटर बारिश होती है हर साल में। और एनिमल्स जो यहाँ पाए जाते हैं वो है कैपिबारा एंड गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, ये एनिमल यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ट्रीज़ नहीं होते, घास होते हैं, इसलिए हमने प्लांट्स के बारे में नहीं डिस्कस किया इधर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेजर्ट्स बायोम्स। अब डेजर्ट्स बायोम के बारे में बात करते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है लिटिल रेनफॉल, बहुत कम बारिश होती है, लाइक 50 सेंटीमीटर पर ईयर, बहुत कम बारिश होती है। टेम्परेचर मोर हॉट इन डे एंड फ्लक्चुएट इन नाइट, सुबह का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और रात को थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, यानी कि फ्लक्चुएट कर जाता है। और आगे लिखा हुआ है हाई इवेपोरेशन रेट्स, यानी कि भाई यहाँ पर जो बारिश होती है ना 50 सेंटीमीटर, वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाती है। इवेपोरेशन यहाँ हाई है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, जल्दी से चीज़ इवेपोरेट हो जाती है, चीज़ नहीं
पानी जो भी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म्स होती हैं। उसके बाद है इसने 30% एरिया वर्ल्ड का कवर किया हुआ है, कवर 30% एरिया ऑफ द वर्ल्ड बाय डिजिट बायोम्स। और अगर प्लांट और एनिमल की बात कर ली जाए तो कैक्टस, पोलोवेट, ओकोटीलो, ये तीनों प्लांट यहाँ पर पाए जाते हैं और ये कांटेदार भी हैं, पता है ना। और एनिमल की बात कर ली जाए तो ब्लैक कलर लिजर्ड, स्नेक एंड कैमल ये यहाँ एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ये इसके टेम्परेचर पर लाई करते हैं। दैट्स वाई ये एनिमल और ये प्लांट डेजर्ट्स में होते हैं, ठीक है। स्नेक तो आपको पता ही होगा, लिजर्ड भी पता होगा और कैमल भी तो आपको पता होगा, बस प्लांट्स के नाम याद रख लेना। सो यहाँ तक हमारे जो है टर्शरी बायोम्स यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम बात कर लेते हैं एक्वेटिक बायोम्स की। तो एक्वेटिक बायोम्स क्या होते हैं और उनकी टाइप्स क्या क्या हैं। एक्वेटिक बायोम्स, एक्वेटिक बायोम इज़ द लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड। वाटर कवर 75% ऑफ द अर्थ सरफेस, फॉर्म ऑफ ओशन, लेक्स एंड रिवर्स एट्सेट्रा। भाई एक्वेटिक बायोम्स, एक्वा से पता चल गया पानी की बात हो रही है, तो ये 75% जो है ना अर्थ का एरिया कवर करते हैं। कहीं 77 है, कहीं 75 है, ठीक है। तो उसमें ओशन, रिवर और लेक्स हैं। तो 70 अर्थ का जो एरिया है 75% एक्वेटिक बायोम्स ने कवर कर रखा है, ठीक है। अब हम एक्वेटिक बायोम्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। ऑक्यूपाई लार्जेस्ट पार्ट ऑफ बायोस्फीयर, 2 मेजर कैटेगरीज, मरीन एंड फ्रेश वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम और मरीन वाटर यानी कि सॉल्ट वाटर बायोम को अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं, जो इसकी 2 टाइप्स हैं। तो फ्रेश वाटर सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर हम मरीन वाटर बायोम्स, पहले फ्रेश वाटर बायोम फिर मरीन वाटर बायोम। फ्रेश वाटर बायोम्स यानी कि 1% अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। फ्रेश वाटर बायोम है ना, इसमें भी 1%, सिर्फ 1% सॉल्ट की अमाउंट पाई जाती है, बट वो कहीं कहीं वेरी लेस अकर, ठीक है। दिस बायोम मेनली इंक्लूड लेक्स। अब जो फ्रेश वाटर बायोम है ये पाया जाता है लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में एंड स्ट्रीम्स में और वेटलैंड्स में, ठीक है। और रेन, मेल्टेड स्नो एंड ग्लेशियर्स कोज फ्रेश वाटर। अब जो रेन होती है और जो स्नो मेल्ट होती है और जो ग्लेशियर्स पिघलते हैं वो भी फ्रेश वाटर ही बनते हैं पिघल कर, ठीक है। कॉर्नर में ना ये 3 जोन्स हैं फ्रेश वाटर के, ठीक है। एक है लिटरल, एक है लाइमेंटिक और एक है प्रोफाउंडल, ठीक है। तो जो लिटोरल जोन है वहाँ पर शैलो यानी कि जो फर्स्ट सरफेस ऑफ वाटर है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है। उसके बाद लाइमेंटिक है वो थोड़ा सा डीप होता है, फिर प्रोफाउंडल है वो ज़्यादा डीप होता है और वहाँ पर जो 1% हमने सॉल्ट पढ़ा था वो वहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में। सो फ्रेश वाटर बायोम की ये जो 3 जोन्स हैं हमने ये पढ़े हैं, यानी कि फ्रेश वाटर जहाँ जहाँ पाया जाता है वहाँ ये 3 जोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। आगे हम मेरीन बायोम्स डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरीन बायोम जो सॉल्ट वाटर है ना वो ओशंस में पाया जाता है, एस्चुरीज में पाया जाता है एंड कोरल रीफ्स में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ओशंस। सो स्टूडेंट्स, ओशन के जो 3 जोन है, एक इंटरटाइडल जोन है और एक नेरेटिक जोन है और एक ओशनिक जोन है, ठीक है। इंटरटाइडल जोन जो है ये सबसे पहले होता है, उसके बाद ओशनिक जोन मिड में होता है और फिर लास्ट पे होता है नेरेटिक जोन। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि ये टाइड्स प्रोड्यूस करता है हाई ड्यू टू लेस डीप, यानी कि जो इंटरटाइडल है ना जोन, उसका फर्स्ट जोन है ओशन का, वो टाइड्स प्रोड्यूस करता है क्योंकि वो थोड़ा सा कम डीप होता है, ठीक है। और उसके बाद है ओशनिक जोन, तो ये हाई डीप होता है और टाइडल इफेक्ट यहाँ कम होता है, ठीक है। उसके बाद नेट्रिक जोन है, तो वीप डेप्थ हायर अकर मैरीन एनिमल, और जो बहुत ज़्यादा डेप्थ होता है ना वहाँ पर एनिमल पाए जाते हैं, ठीक है। मैरीन एनिमल, जो एनिमल एग्जिस्ट कर सकते हैं मैरीन वाटर में, अकर बट नॉट प्लांट्स, प्लांट नहीं होते भाई, ठीक है। ओशंस के अंदर एनिमल पाए जाते हैं और प्लांट्स नहीं होते, वो एनिमल्स जो उसके इन्वायरमेंट को बियर कर सकें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एस्चुरीज़ क्या है। ओशंस जो है उसके 3 जोन्स हैं, तीनों हमने डिस्कस किया और तीनों जोन में क्या क्या इफ़ेक्ट होता है पानी के मेरीन होने की वजह से। और जो तीसरा है ओशनिक जोन, वहाँ पर पाए जाते हैं एनिमल्स, ठीक है। ये आपको याद रखनी है, इसके 3 फीचर्स हैं। अब एस्चुरीज़ देखते हैं। एस्चुरीज़ शैलो एरिया वेयर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर मिक्स,
रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं यहाँ पर। अच्छा, जो उसका शैलो एरिया ना वहाँ फ्रेश वाटर है, ठीक है। और आगे जाके मतलब जो ऊपर वाला सरफेस है, थोड़ा सा हम जब आगे जाएंगे तो उसका वाटर इस एचुरीज में, जब थोड़ा सा आगे जाएंगे, इस एचुरीज ओशन से ही बनते हैं, ठीक है। जब ओशन का पानी जो है लैंड्स में जाता है ना, वहाँ इस एचुरीज बन जाती हैं, ठीक है, घड़े समझ लो, ठीक है। और उसके बाद ना रिच न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसकी एक अहम करेक्टरिस्टिक है। और मैनी काइंड ऑफ फिशेस एंड बर्ड्स अक्कर, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स और फिश पाए जाते हैं। इस एचुरीज ऐसा सरफेस एरिया होता है या ऐसा एरिया होता है जहाँ पर समुद्र का पानी जाता है, ठीक है, और खड़ा हो जाता है, गड़े समझ लो। और इसके बाद कोरल रीफ्स है, डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैल्शियम कार्बोनेट हेल्प टू प्रोड्यूस कोरल रीफ्स, मड सॉलिड ड्यू टू एनिमल स्केलेटन। कोरल रीफ्स, ठीक है, ये कोरल रीफ्स जो हैं ये भी सॉल्ट वाटर की बॉडीज़ होती हैं। यहाँ पर ये मतलब ना चट्टान की तरह होती हैं, क्योंकि इनमें एनिमल का स्केलेटन होता है, और जो डेड एनिमल होते हैं ना, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी कैल्शियम कार्बोनेट होती है, तो उससे कोरल रीफ्स बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉलिड होते हैं, ठीक है, और सॉलिड होते हैं तो बहुत ज़्यादा, और ये सॉल्टेड भी होते हैं। तो ये कौन से एनिमल के स्केलेटन से बनते हैं? जो एनिमल रहते हैं ओशन में। तो ये भी एक कोरल रीफ्स जो है ये भी एक एरिया है, एक वाटर बॉडी है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा यूनिट यहाँ तक ख़त्म हो गया, और इस चैप्टर में सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया, व्हाट आर बायोम्स, 5-7 दफ़ा पूछा हुआ है, लेकिन कभी भी लॉन्ग नहीं पूछा हुआ। और आपको पता तो है लॉन्ग भी पूछ सकते हैं, वो क्या पता पेपर सेटर का हो सकता है वो कहे का ये बायोम्स की टाइप्स बताओ, या कह दे कि डेजर्ट बायोम और ट्रॉपिकल बायोम पे शॉर्ट क्वेश्चन लिख दे, या एक्वेटिक बायोम्स के बारे में पूछ ले। तो आपको इस तरह से कंप्लीट बायोम्स के मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज आपका सिलेबस कवर हो गया इसका, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।